नमस्कार। एसोशियो शास्त्र में पुनः स्वागत है। इस श्रृंखला में अभी तक हमने समाज शास्त्र की बुनियादी जानकारी प्राप्त की। अब हम समाज शास्त्र का अध्ययन विद्वानों के सहारे करेंगे। आज हम समाज शास्त्र के जनक अगस्त कोम्ट के बारे में जानेंगे। समाज शास्त्र के जनक अगस्त कोम्ट का जन्म दक्षिण फ्रांस के मोंटेपेलियर में 19 जनवरी 1798 में हुआ था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ से ही नेपोलियन की तानाशाही का उदय हुआ। यह फ्रांस की उथल पुथल राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का काल था। कैथोलिक परिवार में जन्मे कोम्ट का पूरा नाम इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकोइस जैवियर कोम्ट था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत 19 वर्ष के कोम्ट का संपर्क उस समय के प्रमुख विचारक सेंट साइमन से हुआ। उनके आदर्शवाद और यूटोपिया का प्रभाव कोम्ट के लेखन में दिखाई देता है। सेंट साइमन ने एक ऐसे विज्ञान की कल्पना की जिसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने की क्षमता हो। हालांकि उनके विचारों में वह वैज्ञानिकता और क्रमबद्धता नहीं थी जो कोम्ट ने समाज शास्त्र को प्रदान की। सामाजिक विचारों व्यवहारों का व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को कोम्ट ने पहले सामाजिक भौतिकी का नाम दिया, जिसे बाद में उन्होंने 1830 में बदलकर समाज शास्त्र कर दिया। कोम्ट के विचारों ने 19वीं सदी के अनेक विचारकों को प्रभावित किया, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, J.S. मिल प्रमुख हैं। कोम्ट के वैचारिक दृष्टिकोण को प्रमुखतः 3 बिंदुओं के सहारे समझा जा सकता है। पहला, वे विश्व में औद्योगिक व फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप उभरी नवीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सामाजिक संगठन के नए स्वरूप के तौर पर समझना व विश्लेषित करना चाहते थे। दूसरा, उनका तर्क था कि संपूर्ण मानव जाति के इतिहास को अलग अलग स्वरूपों व इतिहासों के क्रम में देखने के बजाय उसे एक विश्वव्यापी स्वरूप के एक ही ऐतिहासिक क्रम में रखा जाना चाहिए। तथा तीसरा तर्क था कि विभिन्न संस्थागत भिन्नताओं के बावजूद सभी आधारभूत सामाजिक व्यवस्था में एक रूपता है तथा संबंधित प्रगति की अवस्थाएं भी एक समान हैं। कोम्ट लिखते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है। कोम्ट बताते हैं कि कई उपव्यवस्थाओं से मिलकर समाज का निर्माण होता है। ये सभी उपव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर तथा परस्पर संबंधित होती हैं। इसी आधार पर कोम्ट सामाजिक सावयव की कल्पना करते हैं। व्यक्ति, परिवार, वर्ग, धर्म, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और संस्थाएं आदि सामाजिक सावयव को बनाने वाली इकाइयां हैं। इन इकाइयों के बीच भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आधार पर सामंजस्य बना रहता है, जिससे समाज में स्थिरता उत्पन्न होती है। ये सामंजस्य और स्थिरता ही सामाजिक व्यवस्था का आधार है। इस प्रकार से समाज शास्त्र का उद्देश्य समाज को व्यवस्थित और संगठित बनाए रखने वाले नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। वहीं कोम्ट ने प्रगति को मानव के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास से संबंधित बताया है। इस प्रकार से समाज शास्त्र का उद्देश्य उन नियमों की तलाश करना है जिनकी सहायता से बौद्धिक और नैतिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। कोम्ट समाज शास्त्र की 2 प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करते हैं, सामाजिक स्थितिशास्त्र और सामाजिक गतिशास्त्र। सामाजिक स्थितिशास्त्र वह ज्ञान है जिसके द्वारा किसी विशेष काल अथवा अवधि में समाज के अस्तित्व की दशाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य उन नियमों की खोज करना है जिनकी सहायता से सामाजिक एकमत और सामाजिक स्थिरता में वृद्धि करने वाली परिस्थितियों को ज्ञात किया जा सके। समाज शास्त्र की यह शाखा सामाजिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों से संबंधित है तथा इसकी सहायता से मानव के भौतिक, नैतिक और बौद्धिक पक्षों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक गतिशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले नियमों की खोज करना है। परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही मानव विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुंच सका है। समाज शास्त्र के जनक अगस्त कोम्ट के व्यावहारिक और सैद्धांतिक विचारों पर आधारित यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।